बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, तो एक कॉल टू स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद हिंदू सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश। हमने जो बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है उनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और कंटिन्यूअस वायलेंस, इनजस्टिस, ऑपरेशन, ये जो हिंदू समाज सहित ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश उनके साथ जो हो रहा है उसको लेकर हमने एक चिंता व्यक्त किया है, सीरियस कंसर्न हमने अपना और प्रस्तुत किया है। ये जो सारा है ये इसको एक पॉलिटिक्स नहीं मानना चाहिए, केवल रिजाइम चेंज हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया उसके कारण से ऐसा नहीं है। इसके पीछे रिलीजियस एंगल भी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टारगेट जो है और कंटिन्यूअस टारगेट जो है दे आर बिकमिंग हिंदू एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और ये इसलिए भी है कि ये परसिक्यूशन ऑफ हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटी ये कोई नया नहीं है। 1951 के अंदर 22% पॉपुलेशन थी बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज की, अभी वो 7.95% है। तो हमको ध्यान में आ सकता है कि ये हिंदू समाज के वहां एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू है। और इस बार जो हिंसा हो रही है उसमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि उसके पीछे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है, और ये एक चिंता की बात है। और वहां जो लोग भी इस सारी हिंसा में है वो इसको केवल एंटी हिंदू नहीं, एंटी भारत भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक लीडर्स के स्टेटमेंट भी ऐसे ही सब आ रहे हैं। इसी सारे प्रस्ताव के अंदर एक हमने चिंता व्यक्त की कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनका जो रोल है, और खासकर केवल बांग्लादेश नहीं, ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी है, बहुत सारी बातें हमारी समान है। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें यह भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की है, और अपनी आवाज को बुलंद किया। उसको दुनिया ने रेखांकित भी किया है, दुनिया ने उसको सुना भी है, और उस कारण से भारत दुनिया के बाकी देशों के अंदर, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, देश, हिंदू समाज अन्य देशों में जो रहता है वो सब लोग भी उनके समर्थन में आए हैं। उन्होंने भी देश भर के अंदर सब मिलाकर भारत सरकार ने भी इस सारे विषय को लेकर वहां की जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उनके साथ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रेशर बनाना, ये सब के लिए भी प्रयास किया है। और हमने इस बात का आह्वान भी किया है भारत सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय फोरम, यूएन और बाकी सारे ऐसे जो हैं विश्व के अन्य देश और दुनिया के अंदर जो हिंदू समाज है उन सब लोगों से हमने एक आह्वान भी किया है कि वहां के हिंदू समाज की डिग्निटी, वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा, वहां की माइनॉरिटीज की डिग्निटी, सुरक्षा, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए वो हर संभव प्रयास करें। इस सारी दृष्टि से हमने एक कॉल टू स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद हिंदू सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहां हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है, और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना, और ये वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहां के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से, और वहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें। ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है,
उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है।